है ना मैसेज, जितने भी कोई चीज़ मैं रिसोर्स की शक्ल में ऐड करूँगा ना तो वो उसी मैसेज में होगा, क्योंकि वो सारे मैसेजेस इकट्ठे पड़े हुए हैं, ताकि आपको अलग-अलग ढूंढना ना पड़े। हाँ जी, आपको मैंने कहा था मैसेज करने को, अभी अभी किया है। मेरी जो गूगल एड्स वाली प्लेलिस्ट है, गूगल एड्स वाली, अगर आप बहुत क्विकली कैंपेन बनाना चाह रहे हैं तो उधर से कैंपेन की मेरी वीडियो देख लो, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले वो ग्राउंड बनानी है ना कैंपेन में, कैसे कैंपेन करनी है ताकि पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि जब तक हम कीवर्ड्स की बात नहीं करेंगे, हम कीवर्ड्स को समझ कर कैंपेन में जाएंगे। मैं आपको उधर शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। वैसे तो एक मैंने नई बनाई होगी गूगल एड 2026, उसके अंदर रीसेंट लेक्चर्स होंगे, जो सिर्फ गूगल एड्स होगी, हाँ चैनल के ऊपर ना, जी जी यूट्यूब के ऊपर, और जो सिर्फ गूगल एड्स की होगी उसमें सारे लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और जो गूगल एड 26 की होगी उसमें दिसंबर और जनवरी के लेक्चर्स होंगे सिर्फ, ठीक है। ये मैं उसे शेयर भी कर दूंगा, उसमें उसी में ऐड कर दूंगा, वो जो आपका है ना प्लेलिस्ट वाला मैसेज है ना, उसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों ने, हाँ इसमें थोड़ी सी वीडियोस होंगी, देखिए इसमें ऐड, सर्च ऐड लिखा होगा किसी वीडियो, इसे देख के बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि जो उसकी प्री रेक्विजिट अभी हमने 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस करनी है, उसके बगैर बनाएंगे तो वर्थफुल नहीं होगी, फिर तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे कोई अनाड़ी बना रहा होता है, सिर्फ देख के बनाएंगे। जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करनी है ना, ट्राई कर लें, उसको पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। चलें जी अब जरा स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सारा कंपैरिजंस किए गूगल एड्स को लेकर, एसईओ को लेकर, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, गूगल एड कैसे चलता है, इसको भी देखा हम लोगों ने। अच्छा आज हम ये देख रहे हैं कि भाई जिस बंदे ने, अभी तो मैं तो आपको अपना ऐड अकाउंट शेयर कर दूंगा ना, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं तो आपको तो अपने ऐड अकाउंट की जरूरत है, जहां पर आपको अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करना है, और आप जहां पर ऐड चलाना चाह रहे हैं, क्या हो गया आपने बोलना, इधर आके बोले ना यार, रिकॉर्डिंग भी होगी। तो ऐड अकाउंट से शुरू करनी है ना बात हमने सबसे पहले तो, और पाकिस्तान का ऐड चला रहे होंगे तो सिंपल होगा, छोटे कंट्री का ऐड चला रहे होंगे, कोई ऐड अकाउंट इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, एक ऐड अकाउंट बनाओ जितने मर्जी ऐड चलाते रहो। लेकिन जब आप किसी बड़ी रीजन में ऐड चला रहे होंगे, जहां पर बहुत सारी स्टेट्स होंगी और हर शहर का दूसरे शहर से अच्छा खासा डिस्टेंस भी होगा, तो फिर ऐसी सूरत में हम लोग एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि भाई आप एक जीमेल पर 19 ऐड अकाउंट बना सकते हो। इवन हम यूं भी कर सकते हैं कि एक ऐड चला रहे हैं, किसी वजह से ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई बड़ी सीवियर किस्म की वायलेशन नहीं की, यानी कोई वेरिफिकेशन वायलेशन हो, तो हम वेरीफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो फिर हम एक और ऐड अकाउंट बनाकर वहां से भी अपने ऐड को चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई सीवियर वायलेशन की होगी तो प्रीवियस ऐड अकाउंट में जो जो यूज किया हुआ है वो किसी भी नए ऐड अकाउंट में यूज करोगे तो लगते ही सस्पेंड हो जाएगा। मैं कहूँ लगते ही, मिसाल के तौर आपकी वेबसाइट की वजह से वायलेशन हुई, आपके मोबाइल नंबर की वजह से वायलेशन हुई, आपके पेमेंट मेथड की वजह से वायलेशन हुई, तो आपने कहा भाई 19 ऐड अकाउंट है, एक और बना लेते हैं, तो जैसे ही नया ऐड अकाउंट बनाओगे वो भी सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा कि भाई अपने अकाउंट को वेरीफाई कराओ, अपने बिजनेस की डिटेल्स मुझे बता दो, लेकिन आप नहीं बता सके, तो उसने आपके अकाउंट को पॉज कर दिया। अब क्या हुआ, आपने कहा इट्स ओके यार, अब एक नया ऐड अकाउंट बना लेते हैं, तो ये वायलेशन नहीं है, ठीक है। ये तो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, जो आपके एक ऐड अकाउंट ने पूरी नहीं की है, तो हम इस सूरत में फिर बार बार ऐड अकाउंट बना सकते हैं। तो चलें जी अब जरा शुरू करते हैं। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आज यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में ये देखेंगे कि कीवर्ड्स के ऊपर कैसे बात करनी है, फिर हमने ऐड क्वालिटी के ऊपर बात करनी है, और फिर हमने जाकर ऐड बनाना है, ठीक है। ये 3 चीजों को करने के बाद ले जी यहाँ से शुरू कर लेते हैं। साइन इन, जी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐड अकाउंट्स ऑलरेडी नजर आए, 2 ऐड अकाउंट्स बने हुए हैं, एक ऐड अकाउंट बीच में है, यानी हमने बनाना शुरू किया मगर शायद उसे कंप्लीट नहीं किया होगा पेमेंट मेथड की वजह से, मे भी किसी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐड अकाउंट कंप्लीट कब होगा, जब हम उसमें जाकर अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम ये सपोज करें जैसे आप लोग मेरे ऐड अकाउंट को तो यूज करेंगे ही, पैरेलल अगर आप चाहें कि आप अपना ऐड अकाउंट भी सेटअप कर लें
और आप पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हो, यानी या तो अपना डेबिट कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर ई कॉमर्स एक्टिव हो, ठीक है, और उस पेमेंट मेथड ने कोई वायलेशन भी ना की हो ऑनलाइन, तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ से आ जाते हैं भाई न्यू ऐड अकाउंट पे, बड़ा क्विकली इसको बनाते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे हम जैसे क्लियर देते हैं नो हम ये सपोज नहीं कर रहे कि हम किसी अपने ऐड अकाउंट में जाने वाले हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम एक नया ऐड अकाउंट बनाने लगे हैं, बट जैसे ही हम ऐड अकाउंट बनाने की तरफ जाते हैं वो कहता है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, ऐसे ही है ना। तो जो भी मेरे क्रीडेंशियल इस जीमेल्स के हैं, इस पे मैंने जो कंटेंट यूज किया हुआ है, जो वगैरह ऐड की हुई हैं, तो उसके साथ डिटेक्ट करके कुछ चीजों को ढूंढ लेगा और मुझे दिखाएगा कि भाई इसके साथ ये चीजें अटैच्ड हैं ऑलरेडी। सो मैं कहता हूँ ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बात चेंज तो नहीं हो गई हमारी, ये नहीं समझना बात चेंज हो गई है, हम बिल्कुल ऐड अकाउंट ही बनाने जा रहे हैं। अगर आपको आज ऐड रन नहीं करना तो स्टिल फिर भी मुझे यहीं से ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो हमने यहाँ से कंटिन्यू किया। अब आप देखते जाइएगा चीजें आपके सामने आती जा रही हैं। वेयर शुड यू पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं भाई लोगों को आप, तो ये एक मेरी इस जीमेल के साथ अटैच्ड प्रोफाइल है, ना होती तो कोई ना शो हो रही होती, ठीक है जी। कह रहा है भाई ये प्रोफाइल्स हैं आपकी, ये और भी नजर आ रही हैं जो बाकी की सस्पेंड हुई हुई है, लेकिन नजर आ रही है यहाँ पर भी। तो इसने कहा एक तो ये ऑप्शन है, ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है, रिकमेंडेड, ठीक है। अब उसकी ये चीज याद रखिएगा, ये एज ए एक्सपर्ट आपको बता रहा हूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म्स अगर आपको कहे रिकमेंडेड, भाई एक बंदा कुर्सियां बेचता है, आप उसकी दुकान पे चले गए, हाँ, तो वो तो आपको कहेगा रिकमेंडेड। फार्मेसी की शॉप पे जाएंगे, उसके पास पान स्टॉन खत्म हो गई है, तो उसकी जगह पर कोई और गोली आएगी तो क्या कहेगा, रिकमेंडेड। जो भी कोई चीज बेच रहा है उसके पास जो चीज अवेलेबल होगी और जिसकी वो ज्यादा सेल करना चाहता होगा, ऑनेस्टली वो उसी को रिकमेंडेड बोलेगा। लेकिन हमें अपनी एक्सपर्टीज से चेक करना होगा कि वाकई हमारे लिए रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए, हम अपने लिए किस चीज को रिकमेंड करते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर रिकमेंडेशन मिले तो डेट इज नॉट 5 आउट ऑफ 5 रिकमेंडेशन, ठीक है, वो उस प्लेटफॉर्म की रिकमेंडेशन है। आपने अपनी स्किल से अपनी एक्सपर्टीज से ये भी देखना है कि क्या ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि नहीं है। सो नीचे आ जाते हैं, सिलेक्ट डिफरेंट ऑप्शन, इसका क्या मतलब हुआ, पहले उसने कहा ये ऑप्शन है, फिर आप कहता है इधर आ जाए। अब देखें दूसरी ऑप्शन क्या दे रहा है वो आपको, योर वेबसाइट, कहता है भाई अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो मुझे वो बता दें, मैं उसके ऊपर ऐड चला देता हूं। फिर क्या कह रहा है, योर बिजनेस फोन नंबर, कहता है अगर आपका कोई फोन नंबर है बिजनेस का और आप उस पर ऐड चलाना चाहते हैं, मैं उस पर चला देता हूं। योर ऐप डाउनलोडेबल पेज, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपका कोई ऐप है, जैसे आप मोबाइल पर ऐप्स वगैरह गेम्स के ऐप्स यूज करते हैं, इसी तरह कंपनी का भी ऐप हो सकता है। चले हम यूं कर लेते हैं, जरा सबको समझ में आ रहा है वेबसाइट वगैरह, हम इससे शुरू करके देखते हैं कि ये यहां हमें क्या कहता है आगे जाकर। मैंने उसे कहा भाई मैं अपने मोबाइल नंबर पर ऐड चलाना चाहता हूं, तो ठीक है भाई चला लेते हैं। यहां से हमने कहा पाकिस्तान, स्टिल अभी भी ऐड अकाउंट नहीं बन रहा भाई, है ना, हालांकि हम निकले घर से ऐड अकाउंट बनाने हैं, तो ऐड अकाउंट नहीं बना रहा वो, कहता भाई कैंपेन को सेटअप करोगे, मुझे कुछ समझ में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका ऐड अकाउंट बनना है कि नहीं बनना। सो हमने कहा ओके, सो मैंने यहां पर अपना नंबर दिया, चलो जी मैं यहां पर अपना ही नंबर दे देता हूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या कहता है, नेक्स्ट करें। अच्छा अब कुछ ऑप्शंस क्लियर हुई और उसने लिखा स्किप, लिखा है ना, स्किप का ऑप्शन आ गया कि भाई आप, अब मैंने कहा भाई मैं तो ऐड बनाना ही नहीं चाह रहा था, मैं पहले स्टेप से भी सेटिस्फाइड नहीं था, है ना। सो हमने कहा भाई इसको स्किप करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ऊपर जो ऑप्शंस आ रही हैं ये पढ़ ले तो अच्छी बात है। ये यूं करते एक स्क्रीन आगे ले जाते हैं, ये क्या कहता है, कहता है आपकी गूगल बिजनेस अगर प्रोफाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, अगर बनी हुई है इसके साथ तो बता दें। आगे लिस्ट में कौन सी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कहता है आप देखें भाई ऐड चलाना है, ऐड कहां चलेगा, SCRP पर, ऐड कहां चलेगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, ऐड कहां चलेगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो लाजमी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, आप अब यूट्यूब चैनल पर ऐड चलेगा, लेकिन चलेगा किसका, आपका, किस शक्ल में, वीडियो की शक्ल में। वीडियो कहां पे होनी चाहिए, यूट्यूब चैनल पर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऐड को देखना चाह रहे हैं मैप्स पर, लेकिन प्रोफाइल तो आपकी होगी, तो आपकी प्रोफाइल होनी जरूरी है,
फॉर इंस्टेंस आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, तो आप यहां पर अपनी प्रोफाइल को अटैच करेंगे और ये क्या लिखा हुआ है जी, नन। मैंने क्या कहा, नहीं, अकाउंट को लिंक नहीं करना। और यहां क्या कह रहे हैं, कहता है यहां पर अगर आप लिंक करना चाहें तो इसके साथ इसको लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इसका इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पॉइंट समझें। ये जीमेल है जिस पर ऐड चल रहा है, ये वो जीमेल है जिस पर प्रोफाइल नहीं है। तो पहले प्रोफाइल को जाकर इस जीमेल की परमिशन दे दें। जब आप अपनी प्रोफाइल को इस जीमेल पर परमिशन दे देंगे तो लिस्ट में आ जाएगी ना, और जब आ रही होगी तो चूज करेंगे, तो उसका मतलब है उस पर ऐड चलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल ही नहीं है तो फिर बनानी पड़ेगी। अगर बनी भी नहीं हुई है तो फिर छोड़ देंगे, भाई इस पे तो ऐड नहीं चलेगा ना, फिर गूगल कह रहा है कि इस पे ऐड नहीं चलेगा, प्रोफाइल होगी तो मैं ऐड चलाऊंगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या समझ में आया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लिंक अप कर लो। लेकिन क्या किया मैंने, वो पहले करना है मुझे। जैसे मैं CYD को पहले कर चुका हूं इस जीमेल के साथ लिंक, लेकिन अगर मेरी कोई और कंपनी भी इधर आना चाह रही है तो पहले मैं उसकी प्रोफाइल खोलूंगा, उसकी परमिशन में जाऊंगा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी, जिन्होंने, उन्हें नहीं पता समझ आ रहा होगा, लेकिन परमिशन में जाकर मैं इस जीमेल को अलाउ कर दूंगा कि भाई अब ये वाली जीमेल भी मेरी प्रोफाइल यूज कर सके। तो जब मैं इस जगह पर आऊंगा तो वो मेरी प्रोफाइल यहां पर मुझे दिख जाएगी, तो मैं उसे चूज करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेप में मैंने अपने इस गूगल ऐड अकाउंट के साथ अपनी प्रोफाइल को लिंक कर दिया। हालांकि चला तो मैं ऐड रहा हूं, चल कहां पे रहा है, मेरी प्रोफाइल दिख रही है लोगों को, कहां पे दिख रही है, प्लेसेस पे या गूगल मैप्स में। ओके, दूसरे नंबर पर क्या कहता है, कहता है हाँ भाई यूट्यूब को भी इससे लिंकअप करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा कि भाई यूट्यूब के ऊपर ही तो मैंने वीडियो लगानी है, तो लिंकअप तो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो कहता है भाई इसके ऊपर ये वाला चैनल है, एक ही चैनल है। फॉर इंस्टेंस ये चैनल नहीं है भाई जिसपे मैं आपको लेक्चर्स देता हूं, वो चैनल है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस चैनल में जाऊंगा, उसकी परमिशन में जाऊंगा और इस जीमेल को परमिट कर दूंगा कि वो भी इसका मैनेजर, या मैनेजर ही बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जब मैं उसको इसका मैनेजर बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऐड अकाउंट में मेरा यूट्यूब चैनल भी आ गया। अब मसला हल हो गया, वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद थी, प्रोफाइल लिंक कर दी, चैनल लिंक कर दिया, मतलब सर्च एड्स भी चलेंगे, अवेयरनेस एड्स भी चलेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा एक काम कर लेते हैं, लो जी हमने ये भी लिंक कर दिया, नहीं करना चाहते तो ऑफ कर दूंगा। एक नेक्स्ट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जरा देखते हैं अगली स्क्रीन में वो आपको क्या दिखा रहा है। समझ में आ गया कि किस तरह का एड चलाना चाहते हैं। क्या दिखा रहा है अगली स्क्रीन में, परचेज, सबमिट लीड फॉर्म, फोन कॉल लीड, पेज व्यूज, स्टोर एंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस मतलब, ब्रांड अवेयरनेस मतलब यूट्यूब, तो यूट्यूब बना लिया था ना हमने, अटैच कर लिया ना पहले स्टेप में। तो जैसे ही मैं ब्रांड अवेयरनेस करूंगा और आगे से वीडियोस को चूज करूंगा तो वो कहेगा भैया आपका चैनल इसके साथ लिंक हुआ हुआ है, यहाँ से वीडियो ले लें। आपने तो अभी तक अपने चैनल पे कोई वीडियो ही नहीं लगाई आज तक, तो लगानी पड़ेगी ना फिर ऐड चलाने के लिए, एक वीडियो तो कम से कम लगानी पड़ेगी जो लोगों को दिखाएंगे आप। समझ में आ गया पॉइंट। हम क्या करते हैं अब यहाँ से, हम कुछ करने नहीं आए थे, ठीक है। और ये जो ऐड बनने जा रहा है, दिस ऐड इज कॉल्ड स्मार्ट ऐड, इसको हम गूगल में बोलते हैं स्मार्ट ऐड, ठीक है। ये किस हद तक एफिशिएंट है, नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है, वो ये कहता है कि भाई पैसे बचाओ, एडवर्टाइजर के भी सब कुछ, तो टिक 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 करो इसको, टिक 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 ही कर रहे हैं ना भाई, ऐड चल पड़ेगा आपका। नेक्स्ट 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 करूंगा, इनपुट्स मांगता जा रहा है, ऐड चल पड़ेगा। कैसे चलेगा, गूगल के अपने AI एल्गोरिदम से चलेगा 100%, और हर जगह पे चलेगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, हर कीवर्ड पॉजिटिव कीवर्ड होगा, रॉन्ग ट्रिगर्स भी होंगे, हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा, कोई प्लेटफॉर्म कंट्रोल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पैसे जाया होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हैं। ऐसा हो सकता है कि 30 दिनों में 2 दिन आपको रिस्पॉन्ड आ जाए, लेकिन रूटीन में आपको अच्छा रिस्पॉन्ड इस पे कभी भी नहीं आता, ठीक है। इस ये ऐड हम सिर्फ उस वक्त चलाते हैं जब किसी इमरजेंसी में हो। इमरजेंसी मतलब कोई वेरिफिकेशंस हम अभी नियर फ्यूचर में कर नहीं सकते, तो हमने कहा भाई चलो ऐड तो चले ना, तो स्मार्ट ऐड चला लेते हैं। कोई चीज रिस्ट्रिक्शन हो, कोई वेबसाइट ना हो, कुछ चीज समझ में ना आ रही हो, तो स्मार्ट ऐड चला लेते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। और पहले स्मार्ट ऐड जो होती थी वो गूगल के इंटरफेस में हमें नजर आती थी कि स्मार्ट ऐड चलानी है तो चला लो। अब उसने वहां से उसे निकाल ही दिया हुआ, और जो भी बंदा फर्स्ट टाइम ऐड चलाता है उसको मिल जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, स्मार्ट ऐड मुझे उस वक्त ही मिलेगी जब मेरा ऐड अकाउंट
ब्रांड न्यू होगा और मैं इधर प्ले कर रहा हूँ। जब मैं उसके एक्सपर्ट मोड में चला जाऊंगा तो वहां पर स्मार्ट ऐड नहीं होगी, इसलिए हम बिल्कुल इसको रेकमेंड नहीं करते कि स्मार्ट ऐड चलाई जाए। अच्छा जी, अब इसको स्किप कर देते हैं फिर भाई, ठीक है, कर दिया स्किप। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कहता है हमसे ऐड चलाओगे, फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर क्या कहता है, 2 स्किप्स के बाद उसने मुझे मैसेज क्या दिया, लीव कैंपेन क्रिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई आप कैंपेन नहीं बनाना चाह रहे, लग रहा है आप सीरियस नहीं है, बार बार स्किप कर रहे हैं। तो हम कैंपेन नहीं बनाना चाह रहे थे ना, हम तो ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे थे, ठीक है। सो हमने कहा यस। अब आ गए हम यहां पर, ये अब आपका ऐड अकाउंट सेटअप होने लगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना ऐड अकाउंट सेटअप करना है भाई। स्मार्ट ऐड और गूगल ऐड एक ही चीज है? गूगल ऐड के अंदर स्मार्ट ऐड चलते हैं। फेसबुक पढ़ा हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। फेसबुक में जो ऐड बूस्ट ऐड होता है, यहां पर वही वाला ऐड स्मार्ट ऐड। क्या होता है, मेरा ख्याल मैंने बताया आपको व्हाट इज स्मार्ट ऐड, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ गूगल ऐड। बट वो देखे, गूगल ऐड का पार्ट ना होता तो मुझे कैसे नजर आता, वो देखे कहां से ऊपर कौन सी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, गूगल एड्स का ही लिखा हुआ है ना जहां पे हमें मिल रहा था ये तो वही रहा ना, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। गूगल ऐड से पूछेंगे तो वो नहीं कहेगा रिकमेंडेड नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह गूगल ऐड तो नहीं कहेगा भाई, गूगल ऐड खुद ही बनवा रहा है ऐड, तो क्यों कहेगा कि ये रिकमेंडेड नहीं है वो उसका, ठीक है। वो कहेगा मेरा सिस्टम टारगेट करेगा। कैसे करेगा, आप इसमें अटैच करते हैं अपनी प्रोफाइल, तो गूगल के पास आपकी प्रोफाइल है ना, तो आपके क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, उसी तरह के लोगों को जिनकी रिक्वायरमेंट्स होगी दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट्स पे ऐड लगने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद यूट्यूब चैनल्स पे ऐड लगने शुरू हो जाएंगे। किन चैनल्स पे लगेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं है। जब मेरे कंट्रोल में नहीं है तो आपको पता है ना, कई प्यासे चैनल पड़े हुए हैं ना जिन्होंने मोनेटाइजेशन कराई होती है, कि भाई ऐड अपने दोस्तों को कहा भी होता है यार मेरे चैनल पर जाना, कोई ऐड नजर आए ना क्लिक कर देना। तो उन्हें मिलता मिलता तो कुछ भी नहीं है इस तरीके से, क्योंकि उनकी रूटीन ट्रैफिक नहीं होती है। लेकिन ये प्यासे चैनलों पे ऐड लगेगा तो नुकसान ही होगा ना हमारा। मैं क्या मतलब, आपको क्लाइंट तो नहीं मिल रहा ना, मिसाल के तौर पर इनके ऊपर होता क्या है, इनके ऊपर क्लाइंट परेशान हो जाता है। किस तरह परेशान हो जाता है, वो कहता है वैसे मैं नॉर्मल उसका ऐड चलाऊंगा ना तो उसके ऊपर इंप्रेशन लगेंगे 50, 35, 70। ये वाला ऐड चलाएंगे ना तो पता लगेगा उसके ऊपर आज इंप्रेशन आए हैं 4000, और 4000 इंप्रेशन में से उसे आज क्लिक्स आए हैं 1000 प्लस, ठीक है। तो वो सर पकड़ के बैठा होता है कि एक बंदे ने मुझे फोन नहीं किया, एक क्यूरी जनरेट नहीं हुई वेबसाइट से भी, तो मुझे कहता है कि देखे भाई मेरा अकाउंट हैक तो नहीं हो गया। वजह क्या है, वजह यह है कि उन सब चैनल्स पे चल गया मुफ्त में जो नए नए मोनेटाइजेशन के लिए आए हुए थे, उन तमाम वेबसाइट्स पे भी चल गया जो नई नई मोनेटाइजेशन के आई थी, वो आपके टारगेट चैनल्स ही नहीं थे, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाला कोई इतना अच्छा नहीं होता। हमने कहा भाई ऐड चलने लगा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कितने टाइम जोन हैं, एक ही है सिर्फ, ठीक है ना, चाहे जिस शहर में मर्जी चला लो, तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं ऐड चलाने जा रहा हूं यूएसए में, जरा ये देखते हैं। यूएसए कहां पर है भाई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी स्टेट्स हैं, सबके टाइम जोन अलग अलग है। अब आप जिस शहर को टारगेट कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट गूगल को तो नहीं पता ना किसको टारगेट कर रहे हो, तो आपको अपनी उस स्टेट को समझना है पहले कि, और आपका क्लाइंट अगर मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर रहा है जो कि मल्टीपल स्टेट्स में है, तो भाई फिर तो फर्क पड़ गया ना। मैं क्या, फिर तो फर्क पड़ जाएगा, इसलिए कि फिर तो टाइम ही चेंज हो गया सारे का सारा। मतलब एक जगह पर सुबह 9 बजे हुए हैं तो दूसरी जगह पर रात के 9 बजे हुए हैं, और हम टाइम में ऐड, एक ही ऐड चला दिया 9 to 5, तो एक के तो ऑफिस टाइमिंग में चलेगा, दूसरे के ऑफिस टाइमिंग में नहीं चलेगा। सो हम क्या करेंगे फिर, 2 ऐड अकाउंट बनाएंगे अलग अलग स्टेट्स के। इस तरह भाई बहुत सारा मुख्तलिफ जगहों पर ऐड चला रहा है तो मैं उतने ही ऐड अकाउंट्स बनवाऊंगा उसके, ठीक है। सो ये साइंस आपको समझ आनी चाहिए, यानी ये तो बहुत अर्ली साइंस है। किसी एक ही कंट्री में चलाने में, एक ही टाइम जोन में मुख्तलिफ ऐड, और लेकिन सिटी अलग अलग हो, टाइम जोन एक ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये क्या हम फर्क, अलग अकाउंट बनाएंगे या नहीं उसी नहीं एक इसी में ही ही चलाएंगे, में? क्यों अलग बनाएंगे आप, ठीक है। फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। देखिए हम बेसिकली तो हम ये कह रहे हैं टारगेटिंग, ना तो उनका टाइम में फर्क है, ना उनकी करेंसी में फर्क है,
ना लोगों के डेमोग्राफिक्स में फ़र्क है, एक ही तरह के सब लोग हैं। जैसे सर एक लाहौर में चलाना है, एक कराची में चलाना बिल्कुल है, ठीक है, एक ही तो चलाएंगे, हाँ हाँ एक ही ऐड से चलाएंगे। वैसे अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लें, ज़्यादा अच्छे इनसाइट्स लें, ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई कराची का ऐड अलहदा चलाता हूँ और लाहौर का ऐड अलहदा चलाता हूँ, और फिर इसकी मैं ए बी टेस्टिंग करूँगा, मुझे पता लगेगा कहाँ से ऑडियंस ज़्यादा अच्छी आती है, किसके कौन से कीवर्ड्स हैं। इसी तरह जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो मैं लाहौर और कराची की कीवर्ड रिसर्च कर लूँगा, उसमें लाहौर को भी शामिल कर लूँगा और कराची को भी। अगर मैं पाकिस्तान की कीवर्ड रिसर्च करूँगा तो बीच में एबटाबाद वाले भी आ जाएंगे, तो वो तो नहीं शामिल करनी ना। यही चीज़ें हैं जो हम पहले समझना चाह रहे हैं साइंस को। लें जी, यहाँ से हमने कर दिया पाकिस्तान, यहाँ से हमने ये चूज़ किया, यहाँ से हमने ये पूरा फिल कर लिया भाई टाइम जोन कौन सा होगा, करेंसी किस में पे करोगे, पाकिस्तानी रुपीज़ में ही पे करेंगे। सो हमने इसे कंटिन्यू कर दिया। आगे क्या पूछ रहा है देखते जाएं ज़रा। ये हम देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट एड अकाउंट। अपना एड अकाउंट आपने कैसे बनाना है, जब आपने प्रोफेशनली तौर पर अपने एड्स रन करने होंगे तो आप अपना एड अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है जी, क्या कहता है, कहता है स्पेंड $400 गेट 400। क्या बात है भाई, स्पेंड करने पड़ेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, पहले पहले $400 लगाने पड़ेंगे। कहता है भाई अगर आप $400 लगाएंगे तो मैं आपको $400 दूंगा। ठीक है, ये वाली टर्म जब मैं 2022 में पढ़ा रहा था तो उस वक्त ये $43 होते थे, $43 ओनली। ठीक है, सिर्फ $43। और $43 का मतलब ये होता था कि ये उस वक्त की करेंसी के मुताबिक, क्योंकि हम एड्स चलाते थे तो मुझे अमाउंट याद है, तो ये तकरीबन 7,000 रुपये बनते थे। ठीक है, 7,000 रुपीज़ बनते थे। और इसको कैश करना भी बड़ा आसान होता था, आप ऐड चलाते थे, जैसे ही आपका बजट 2400 को क्रॉस करता था, ठीक है ना, तकरीबन आधे से आधा बजट क्रॉस हो जाता था, तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रमोशन मिल जाती थी, और प्रमोशन वाले पैसे ऑटोमेटिकली आपके ऐड अकाउंट में ऐड हो जाते थे। तो उस वक्त के जो एडवर्टाइजर्स थे, पीपीसीज थे, वो क्या करते होते थे कि एक दफ़ा एक नए ऐड अकाउंट से ऐड चलाया, बंद कर दिया, इवन कस्टमर से पैसे ले भी लिए, ठीक है, तो आधे पैसे तो उसको मिल गए। फिर उसने क्या किया, एक और जीमेल बनाया, फिर उधर से ऐड चला दिया, उसे फिर मिल गया। तो गूगल को जब ये शैतानियां समझ में आ गई तो गूगल ने कहा अब आपको मैं कहता हूँ आप ज़्यादा स्पेंड करो। ठीक है, अब आप स्पेंड ज़्यादा करो, अब जो $400 लगाएगा उसी को क्रेडिट मिलेगा। और आजकल क्रेडिट इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है, और ये क्रेडिट के 60 डेज भी होते हैं, तकरीबन 2 या 3 महीनों में आपने क्रेडिट कंज्यूम और अचीव भी करना होता है। यानी ये वो, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको $400 जल्दी खर्चने को भी कह रहा है। जो $400 आपने खर्चने हैं वो ये नहीं है कि जिंदगी भर के लिए भाई बुजुर्ग हो गए हैं $400 पूरे हो गए तो मिल गए, हैं ऐसे नहीं होगा। मतलब आपको वो जल्दी स्पेंड करने को बोल रहा है कि लगाए हैं तो अब इसको कंज्यूम करो। क्यों कर रहा है ऐसे, कर इसीलिए रहा है कि आप फ्रेशर हैं यहाँ पर एड्स पे, तो आप जब शुरू शुरू में अपने एड्स रन करोगे तो आपको हो सकता है कि अपनी स्किल्स की वजह से अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, तो एंड पर आप परेशान ना हो। ठीक है, कि ये ना समझें कि भाई गूगल ऐड तो ऐसे ही है भाई, फेक ही है, बस रिजल्ट नहीं आते कोई भी। जितनी देर में आपको ऐड की सारा एल्गोरिदम समझ में आए, आप बहुत सारे पैसे लगा चुके हो, तो वो कहता है भाई अगर आपके $400 लग गए हैं और अब आपको एल्गोरिदम अच्छा समझ में आ गया है तो ये $400 मुझसे ले लो और अब ऐड चलाओ। ठीक है, ये आपको वो फ्री में दे रहा है, कभी उसने वापस नहीं लेने ये वाले डॉलर्स आपसे। लेकिन लेने देने कब है जी, देने उस वक्त हैं जब आप स्पेंड करोगे। तो अच्छी न्यूज़ है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है भाई ऐड अकाउंट अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दो, बस यहाँ पे आके बात खत्म होगी, इससे आगे तो हम नहीं जा पाएंगे। हाँ, चेंज करें, ठीक है, ऐड क्रेडिट कार्ड, यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड कर दें, और पेमेंट मेथड जैसे ही आप ऐड करोगे तो बस खत्म होगी बात, आ गया आपका पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। गूगल क्रॉस चेक करेगा कि ये वाला पेमेंट मेथड एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट पर ई कॉमर्स एक्टिव नहीं होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट सस्पिशियस हुआ होगा कभी भी किसी भी दौर में, ठीक है, तो उस पे भी एक्टिवेट नहीं होगा। सस्पिशियस की कुछ तो गूगल ऐड में मैंने आपको शुरू में बता दिया कि क्यों होगा पेमेंट मेथड सस्पिशियस। कोई भी ऐसी आपने ऑनलाइन पेमेंट की, कोई ऑनलाइन गैम्बलिंग में कहीं इस्तेमाल हुआ है और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कभी उसको रिजेक्ट किया है पेमेंट के लिए, तो मीन्स वो सस्पिशियस है।
आपने कोई वायलेशन की एड रन करते हुए और गूगल ने आपको परमानेंट सस्पेंड कर दिया, तो वायलेशन आपने की किसी और जगह पर, ठीक है, लेकिन आपका ये वाला पेमेंट मेथड भी सस्पिशियस हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको नया आपके बैंक को नहीं वो सस्पिशियस कर रहा, आपके पेमेंट मेथड को, आपके कार्ड को सस्पिशियस कर रहा है। अब आपको नया डेबिट कार्ड या नए क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, नए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक वही रहेगा, कार्ड आप नया लाएंगे तो ये सब कुछ होगा। अब आजकल बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको वर्चुअल कार्ड की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। फैसल बैंक देता होता था, मुझे नहीं पता अब दे रहा है कि नहीं दे रहा आजकल। इसी तरह अलाइड बैंक भी दे रहा है, लेकिन फैसल बैंक का जो वर्चुअल कार्ड था वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर अंदाज से चलता था, जो कि उसने विड्रॉ कर लिया हुआ है। उसमें हम क्या करते थे, पैसे ऐड कर देते थे उस कार्ड में, लिमिटाइज कर देते थे कि भाई इतने पैसे, और फिर आपको ई कॉमर्स ऑन करने के लिए जरूरत नहीं, ऑटो ई कॉमर्स ऑन है। अभी भी जो वर्चुअल कार्ड है उनमें ऑटो ई कॉमर्स ऑन है, कंट्रोल आपके पास ही है उसका, पहले बैंक के पास होता था। अब उन्होंने जो वर्चुअल कार्ड दिए हैं उसने कहा कि भाई मैं आपको एक वर्चुअल कार्ड बना देता हूं, लेकिन जो आपका असल वाला अकाउंट है उसी में से पैसे विड्रॉ होते रहेंगे, लेकिन वहां पर आप लिमिटाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे वर्चुअल कार्ड में मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट मुझे कहे कि 20,000 के ऐड चलाने हैं, तो मैं उसे कहता हूँ 20,000 पे कर दो मुझे, तो मैंने क्या किया, 20,000 का उसका वर्चुअल कार्ड ऐड कर लिया। अभी वो मेरे बैंक में 20,000 है कि 20 लाख है कि 1 लाख है कि 70,000 है कि 4,000 है, वो सारे के साथ ही आपका वर्चुअल कार्ड क्रिएट हो जाएगा। फायदा सिर्फ ये होगा कि टोटल आपके कंट्रोल में होगा, और वर्चुअल कार्ड है तो किसी एटीएम पे तो यूज हो नहीं सकता। और अगर आपका गूगल एड अकाउंट 100% सिक्योर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी उसको मिस यूज भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन बैंक्स वाले बनाने के चार्जेस नहीं लेते, विदड्रॉ करने के चार्जेस लेते हैं, उसे अलाइड बैंक लेता है कम से कम। यानी अगर आपने बनाया, बाद में आपने कहा नहीं मैंने नहीं यूज करना इसको, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं, तो आप उसे डिलीट करेंगे तो उसके चार्ज करेगा वो। और जब भी आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी हो तो कभी भी पीएलएस अकाउंट ना लें, हमेशा करंट अकाउंट लें, क्योंकि करंट अकाउंट्स के ऊपर डिडक्शंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। तो करंट अकाउंट से अगर आप वर्चुअल कार्ड बनाओगे, ठीक है, फैसल बैंक को आज की तारीख में चेक कीजिएगा कि क्या कर रहा है वो। सबसे अच्छा वर्चुअल कार्ड जो था वो फैसल बैंक का था, सबसे कम टैक्सेस उस पर करते थे। यानी उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था कि हम जितने पैसे उसमें ऐड करते थे, और जब हम ऐड चलाते थे तो एक्चुअली 7,000 ऐड करने के बाद 7,000 के ही ऐड चलते थे। अब जब आप बाकियों पर जाते हो तो अबाउट मेरा ख्याल है कि 25 से 30 या 35% टैक्सेस उस पर आते हैं, ठीक है। तो ये महंगा काम है बड़ा ज्यादा। लेकिन वो फैसल बैंक का जो इस्लामी बैंक है एक, लेकिन उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया हुआ, वो ये सर्विस नहीं दे रहे, पिछले मेरा ख्याल है 1-1.5 साल से नहीं दे रहे। मिजान वाले बहुत शरारती हैं, वो कहने को इस्लामी है, ठीक है। वो अच्छे खासे, वो तो हर चीज पे पैसे लेते हैं, सबसे ज्यादा पैसे मिजान काटता है। मैं कह सबसे आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर भी वो पैसे काटता है, ठीक है। तो मिजान कोई इतना अच्छा बैंक नहीं है वैसे, मिजान का सर मैंने अकाउंट ही क्लोज करवा दिया, तो काफी ऐसा यूज किया बहुत सारे पैसे काटते हैं वो हर ट्रांजैक्शन पे किसी ना किसी तरह से पैसे काट लेते हैं। सर लाइट वाले भी काटते लाइट वाले भी काटते हैं, एमसीबी नहीं काटता। फैसल बैंक नहीं काटता। मेरे पास जो मेरे किसी को पेमेंट भी करनी होती है ना, मैं सारे बैंक से घुमाकर उसे फैसल बैंक पे लाके पेमेंट करता हूँ। सर इस टाइम ना यूबीएल सबसे अच्छी सर्विस दे रहा है यूबीएल ऑनलाइन। उनका वर्चुअल कार्ड है। ये नहीं कंफर्म, लेकिन आप उन्होंने ना कुछ अपग्रेड किया अपना हम्म, सिस्टम, और एक बैग नया खरीदा उन्होंने, सिल्क बैग खरीद के वो लॉन्च किया, अच्छा अच्छा, तो अब अच्छी सर्विस दे रहे चलो हैं। ठीक है, आ जाए जी स्क्रीन पे, आ जाए वापस स्क्रीन पे वापस आ जाए। ये दो मैसेज जो है ना वो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, हाँ, जी सर, है ना। ऐसे ही है भाई। क्या लिखा हुआ है पहले में, कहता है पर्सनलाइज गाइडलाइन गूगल एड अकाउंट स्टेटन बाय फोन। कभी मुझे फोन करना है, फोन पे बात करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे आकर पूछते हैं सर इसका क्या करें, ठीक है। तो ये भाई इसको जवाब दे दो, करनी है कि नहीं करनी है। वो कहता है अगर आप चाहते हैं कि कभी किसी जगह पर मैं आपको असिस्ट कर दिया करूँ, कॉल करूंगा, हमारी टीम के बंदे आपको कॉल करेंगे, वो बताएंगे इस तरह ऐड चलाएं। तो कहता है अगर आप मुझे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो बता दें मुझे, अभी के अभी नहीं करनी तो कोई सर बात मेरे नहीं है। ख्याल में तो नहीं करना चाहिए, पैसे बहुत कटवाते हैं जो लोग भी वो बात करते हैं। अच्छा, टाइम तो देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वो पता नहीं काम करते हैं, पैसे ज्यादा कट जाते नहीं काम हैं बात करने के पैसे काट लेते हैं। सर बात फ्री करते हैं, हाँ, सारा वो आपके साथ मतलब ऐड बनवाते हैं, कोई ना कोई एक ही ना जैसा बनाए बात ना आप करते ऐड, हैं। देखिए ये आपको मैं आपको टिप देता जी हूँ, सर। इनसे बात करें, हाँ जी। क्योंकि जब तक आप इनसे बात नहीं ना करेंगे आपको गूगल ऐड की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगी। फिर वही बात है कि रिकमेंडेशन हमारी है, 5 स्टार की गोली की जगह कौन सी गोली लेनी है हम डिसाइड करेंगे, हाँ?
वो नहीं करेंगे, लेकिन वो हमसे स्ट्रेटेजी तो समझ लें। वो आपसे जब फोन पे बात करेंगे ना, आपको कहेंगे कि भाई यूं करो, इतने स्पेंड करो, इतने स्पेंड करो, लेकिन मैं कितने स्पेंड करूंगा? जितना मेरा क्लाइंट कर सकता होगा। लेकिन मुझे एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी का पता लग जाएगा। और बात करने के तो कोई पैसे नहीं लेंगे, चाहे ये मेटा हो चाहे गूगल हो, लेकिन इनसे बात करने का फायदा ये होगा कि आज की तारीख में गूगल में क्या हो रहा है, वो आपको अपनी सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे। और आपको ये भी कहेंगे कि हम आपको ऐड बना देते हैं, आप इतना बजट रखें डेली, इतना डेली बजट रखें, इसके बाद ये चीज करें, इसमें 6 एड्स बनाएं, इसमें इतने ऐड ग्रुप्स बनाएं, इसमें इतना डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब वो एक्चुअली चाहेंगे क्या, चाहे वो मेटा हो या गूगल हो, वो उनका एंड टारगेट यही होगा। उनका सेल्समैन है वो भाई जो आपसे फोन पे बात कर रहा है, ठीक है ना? टाइम बहुत डिटेल के साथ देंगे, और ये ही पॉइंट है जो आपको उनसे लेना है, क्योंकि आपको एक्सपर्टीज लेनी है ना। आपको अपने क्लाइंट से सीखना है, आपको उस प्लेटफॉर्म से भी सीखना है। तो जब तक आप उस प्लेटफॉर्म से बात नहीं करेंगे, और वो बात आपसे आमतौर पर इंग्लिश में ही करते हैं, उर्दू में नहीं करते हैं, ठीक है? रखे उन्होंने इंडियंस होते हैं पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादातर, ठीक है? तो बात फिर भी वो इंग्लिश में ही कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ही कोई दुकानदार टाइप का बंदा हो तो शायद वो उर्दू में उससे बात कर लें, लेकिन आमतौर पर वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कह ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके इजाफा होगा इस तरह करने से। अच्छा, अफ्रीकन भी मिलते हैं। अच्छा, चलें जी अब आ जाते हैं आगे। गेट टिप्स। हाँ जी, ये पढ़ें जरा स्क्रीन पे, ये क्या लिखा है? मैं भी आ जाऊं? क्या टिक टिक कर रहे हो? मैं भी खेल लेता हूँ बीच में आके आपके साथ। उल्टा कर दो यार, थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा क्लास खत्म करने लगो। ये अगले मैसेज का क्या मतलब है? कहता है भाई अगर आप चाहते हैं कोई आपको अपडेट, जैसे आप कहते हैं ना कि कहाँ से पता लगेगा नई चीज़ों का, कैसे पता लगेगा मैं क्या हो रहा है गूगल ऐड में, तो अच्छी बात है भाई, इसे क्या कहना चाहिए? यस कहना चाहिए कि हाँ भाई हम बिल्कुल चाहते हैं ऐसा हो। और फाइनली आपने क्या करना है? सबमिट कर देना है। और उसके बाद उसने कहना है हाँ भाई छोटी सी पेमेंट करो, मैं जरा क्रॉस चेक करता हूँ, गूगल लेके भाग नहीं जाएगा, वापस आ जाएंगे, ठीक है? जब तक आप ऐड नहीं चलाएंगे गूगल चार्ज नहीं करेगा। अगर वो आपसे $100 भी ले लेता है रुपीस की टर्म्स में, तो 24 से 48 घंटे में वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपके पैसे सिर्फ उस वक्त कटेंगे जब आप ऐड चलाएंगे, आपका ऐड रिव्यू से निकलेगा, आपका ऐड एक्टिव होगा। और एक्टिव होने के बाद ही तो एकदम से तो बारिश तो नहीं हो जाएगी ना पैसे लूटने की उसके। हाँ भाई, पहले घंटे में थोड़ा आपने अगर 1000 रुपया डेली बजट रखा, तो वो पूरे 24 घंटों में डिवाइड हुआ होगा, तो हो सकता है कि पहले घंटे में उस 1000 रुपये में से कम पैसे लगे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप अपना ऐड अकाउंट बनाकर बनाएं, ठीक है? टेस्ट करें, सम टाइम बनाते ही पॉज कर दें, जैसे मैं क्लास में करता हूं अक्सर। सम टाइम आधे घंटे बाद पॉज कर दें। सम टाइम अगर आप कहते हो कि नहीं टेस्ट करते हैं, तो आप छोटी सी एक कैंपेन बना लें कि 400-500 रुपए की डेली, और इसको टेस्ट करें 2 घंटे बस। अगर दिल बड़ा नहीं है तो इतने टाइम के लिए टेस्ट करें, क्या होता है भाई, कैसे ऐड चलता है, कैसे इंप्रेशंस आते हैं, कैसे क्लिक्स होते हैं, जरा समझ में आ जाएगी साइंस। फिर पॉज कर दें, फिर आपको लगे यार इसमें मैंने ये गड़बड़ कर दी है, तो गलत कीवर्ड ट्रिगर हो गया, ठीक है? अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आप कहां पर गलत हैं, उसको कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चलाना चाहते तो ना भी चलाएं, ठीक है? अच्छा, अब जरा ये तो चीज समझ में आ गई। कीवर्ड प्लानर सबको आता है, आता है ना? तो कीवर्ड प्लानर का यूं करते हैं, टास्क आपको दे देते हैं घर के लिए, और अगली क्लास में हम लोग पहले बात करेंगे एड क्वालिटी स्कोर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है? यानी पीक सोल्यूशन वाले मार्केटिंग करें, और मार्केटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे जाया करें, जाया ना करें, कंज्यूम करें। और उसके बाद मार्केटिंग के रिजल्ट में लोग उनके पास आए, लेकिन यहां की जो टीम है वो अच्छी ना हो, तो क्या होगा? पैसे जाया हो गए। मैं कह पैसे तो जाया हो गए ना मार्केटिंग के सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एड क्वालिटी का जो रोल है एड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमें वो समझना है कि व्हाट इज एड क्वालिटी। एड क्वालिटी है क्या, कैसे हम जब एड्स चलाएंगे तो हमारी एड अच्छी क्वालिटी की एड कैसे बनेगी, कैसे वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, ठीक है? तो यहां से आपने बात शुरू करनी है, एक चीज। और दूसरी चीज कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर के ऊपर आप थोड़ी सी वर्किंग करके आएंगे। हाँ, कीवर्ड प्लानर के ऊपर आप वर्किंग करके आएंगे। सपोज करके किसका ऐड बनाना है? इसका बना लेते हैं, क्लीनिंग वाले का ऐड बना लेते हैं, ठीक है? इसके लिए हम यूं कर लेते हैं, आप थोड़ा सा बजट अपने माइंड में रखें, उसका ऐड बनाऊंगा मैं, फिर बनाने के बाद पास करूंगा, ठीक है? तो आप यूं कर लेते हैं कि इसका बजट हम रख लेते हैं
प्रॉपर्टी वाला ऐड नहीं चला रहा अभी, इस वक्त ऐड चला नहीं रहा, उसका ऐड अकाउंट मेरे पास, खैर मुझे देखने दें, प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़रा थोड़ी सी चीज़ें भी होती हैं समझने वाली, मुझे देखने देंगे इसका प्रॉपर्टी वाले का ऐड अकाउंट है अभी। तो सोफा वाले से हम प्रॉपर्टी का ऐड तो नहीं चलाएंगे ना। क्या प्रॉपर्टी का, जिन्होंने प्रॉपर्टी बोला, इन्होंने बोला प्रॉपर्टी, आपने बोला हाँ। अब क्या ऐड वो बताए ना मुझे, ऐड क्या चलाना था कि मैं देखूं इस ऐड अकाउंट से वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अरमान गार्डन में अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो कह रहा है कि मेरी जो प्रोफाइल है ना गूगल की प्रोफाइल या मेरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाँ इनकी मैं प्रमोशन करनी है, सिंपल, ये तो मैं कोई बिल्डर टेंशन, भी हूँ और रियल एस्टेट का भी। ठीक है। ये एक ऐड अकाउंट आ रहा है, इसे खोलें ज़रा। सर ये कैंसल्ड अकाउंट खुद से किए हुए हैं या ये गूगल कर देते हैं? इसमें जो कुछ अकाउंट कैंसल्ड आ रहे थे, तो ये गूगल, कैंसल्ड, हाँ जी, गूगल कर देते हैं जी या जी, खुद से किए हुए हैं? नहीं खुद से हो जाएगा अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, ऐड अकाउंट बना के रख छोड़ें, ठीक है। यूज़ ही ना करें, ऐड ही ना चलाएं उसमें, तो गूगल कहेगा भाई क्या हो गया, ऐड तो तुम चला नहीं रहे हो, मैं इसे कैंसिल करने लगा हूँ, ठीक है। तो आप बाद में को नहीं है मैं बनाने लगा हूँ, तो आप उसे एक्टिव भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और वायलेशन के ऊपर कैंसिल भी हो सकते हैं। नन ऑफ योर एड्स रनिंग, ठीक है। बिलिंग, मुझे इसका मेथड है अंदर, फिर हम चला पाएंगे ना। जी सर। ठीक है। ये डीएचए की रियल स्टेट का है, ठीक है। तो चलें इसकी वर्किंग कर लें, क्या वर्किंग करनी है भाई। चलिए ये पढ़ ही लें यार जरा थोड़ा सा, आप लोग मेरे सामने, आपके सामने आ ही गया कुछ तो, हाँ। इसको मैं बड़ा करूं, यस। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। पहले ये पढ़ लें जो मैंने नीचे वाला हाईलाइट किया, ये गूगल से एआई की वीडियोस जनरेट कराई हुई है, ये उसके लिए उसके प्रॉम्प्ट्स बनाए हुए हैं। ऊपर वाला प्रॉम्प्ट पढ़ें, अभी तक जो वीडियो का प्रोग्राम है ना वो सही कैप्शन नहीं बनाता, वो पता नहीं कौन सी, उसको उर्दू को जोड़ना नहीं आता अभी अभी तक ना। जब उसे मैसेज देते हैं ना तो वो उर्दू के वर्ड्स को अलिफ बे पे ते के साथ ही लिख देता है बस। लेकिन जब आप जेमिनाई को यूज करके, जेमिनाई को यूज करते हुए कैप्शन जनरेट करा रहे हैं, वो कर लेता है, फ्लो नहीं करता। फ्लो में हम वीडियोस बनाते हैं, तो आप जेमिनाई से थंबनेल बनाएं और उस थंबनेल से वीडियो बनाएं। और यहां पर ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है ना कि डोंट यूज एनी अदर कैप्शन, इसका मतलब ये होगा कि वीडियो एडिटर कैप्शन इस्तेमाल ना हो, वीडियो एडिटर कैप्शन ना क्रिएट करे, मैंने जो कैप्शन दिए हैं ना वो यूज करो। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रिएट वीडियो इन पंजाबी एक्सेंट ऑफ यंग मार्केटर इज लाइक अंदरूने लाहौर पाकिस्तानी। हाँ भाई, इसके पास अगर ये लिख के नहीं जाएंगे तो वो अपने स्टैंडर्ड इंग्लिश मॉडल में सब बातें करेगा। ये चीजें पढ़नी तो नहीं है हमने कहीं भी, मैं कह ये चीजें पढ़नी नहीं है, इज दीज ऑल चीज ऑफ इंटरेस्ट, मैं कह ये सब चीजें इंटरेस्ट की हैं और टाइम स्पेंड करने की हैं कि हम कैसे ये कर सकते हैं। ये हमारा, मेरा ख्याल है कि कोई ना थर्सडे वाले दिन एक सेशन है उधर हफीज सेंटर में बिजनेसमैन के साथ ना, नीचे आए जरा, इसकी जो चीज़ बनी थी क्या बनी थी भला, पता नहीं कौन सी अच्छी वाली बनी थी। अब ये देखें, ये हमने जैसे बनाई है ना एक वीडियो, हाँ ये एआई की बनी हुई है, मगर ये चलेगी नहीं यहाँ पे, ये इसके एडिटर का, मेरे एडिटर का इशू है शायद कोई। अब ये देख रहे हैं ना, अब ये क्या किया हमने, थंबनेल बनाया पहले, क्योंकि ये डायरेक्ट वीडियो बनाते तो ठीक नहीं था बनना, आपको फ्री थंबनेल अभी आप भी बना सकते हो। और इतने सारे लोग हैं जो ये वाला एप्लीकेशन सेल कर रहे हैं अंडर 1000 रुपीज, जिसमें आपको जेमिनाई भी फ्री मिल जाता है और जिसमें आपको फ्लो भी मिल जाता है पूरा एक महीना तजर्बे करने के लिए, और अनलिमिटेड वीडियोस उस पर बनती हैं। 46,000 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, और एक वीडियो जो होती है ना वो 15-20 क्रेडिट से बन जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फ्री जेमिनाई है तो उसमें भी आप 4-5
इमेजेस बना सकते हो, ठीक है। वीडियो बनाने नहीं देगा वो फ्री में, ठीक है, सिर्फ इमेजेस फ्री में बनाने देगा। तो अगर आपके पास 4-5 जीमेल्स हैं तो बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन 1000 बहुत छोटी सी अमाउंट होती है अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, ठीक है, चंदा इकट्ठा करो, तो 1000 रुपये का एक अकाउंट खरीद के मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे जो है ना प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मैं क्या, जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पता नहीं ये चलती है कि मैं आपको इसको किसी में ऐड करके दिखा दूं। इसको हमने बनाया, अब इसका बिल्कुल लहजा, इसको हमने कुछ नहीं कहा, इसको मैंने सिर्फ, चल गई है वीडियो वैसे तो, आवाज नहीं आ रही, बंद की होगी। संडे स्टूडेंट ऑफर 20% ऑफ ऑल वॉल्यूम का है लैपटॉप इसका ये? हफीज सेंटर लाहौर। अब ये देखे ना, ये वैसे ही एक ये उनको उनके साथ जरा डिस्कस करने के लिए कि वो जो दुकानों पे लोग बैठे हुए हैं वो खुद से कैसे काम करें किसी को हायर किए बगैर, तो उनके लिए ये एक वीडियो हमने बनाई है। अब आएगी आवाज मेरा ख्याल है। संडे स्टूडेंट ऑफर 20% ऑफ ऑल लैपटॉप्स हफीज सेंटर लाहौर। बेस्ट प्राइसेस गारंटीड। करता कैसे है ये दिखाया क्यों है मैंने आपको, मैं ये एक्ट कैसे करता है, ये ऐसे करता है जैसे आप इससे करवाना चाहते हैं। ये वही मॉडल है आज की तारीख में जो 1980 में पाकिस्तान में एक्सटी कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे, तो हम कहते थे कि भाई कंप्यूटर इज मशीन। तो आज भी हम एआई को देखकर भी यही कह रहे हैं कि एआई इज अ सिस्टम, मशीन के थ्रू हमने एक सिस्टम फीड कर दिया हुआ है। अब वो उस सिस्टम को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो थ्योरी, मैं कह इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसकी साइंस है जो आपके अंदर मेंटल साइंस खुद से डिवेलप होनी चाहिए। ये जब तक आपकी अपनी मेंटल साइंस डेवलप नहीं होगी आप यूज नहीं कर सकते। यानी आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सोचें और वीडियो बन जाए, मतलब आप एक बंदे से जो काम लेना चाहते हो और जिस तरीके से काम लेना चाहते हो एआई को बता दो, तो एआई कोशिश करेगा। अब ये देखें, ये लग भी हमें कोई लाहौर का बंदा ही रहा है, ठीक है, इसकी एक दो पंजाबी के लहजे में भी होगा और पंजाबी में भी आवाज निकली हुई है इसकी, कुछ थोड़ी सी पंजाबी उर्दू मिक्स में भी आवाज निकली हुई है। लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा छोटा मोटा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। मतलब 2 बंदे लगाएंगे तो 500 में आ जाएगा, 1000 रुपए का दे देते हैं सब लोग, ठीक है। कहाँ से मिलता है, ये इतना अच्छा आपने सवाल किया ना।